ऑफिस में मैं सबको अपनी शादी की मिठाई दे रही थी। ये लो मेरी शादी की मिठाई। तभी लिली ने वह मिठाई मुझ पर ही दे मारी। उसने कहा, तुम जैसी भिखारिन की मिठाई कौन खाएगा? मैंने पूछा, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? उसने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा, गरीबों की भी शादी होती है क्या? मिला होगा कोई तुम जैसा ही गरीब। उसने शेखी बघाड़ते हुए कहा कि उसका बॉयफ्रेंड उसे 2 करोड़ का घर गिफ्ट कर रहा है और दहेज में बैलगाड़ी दे रहा है। यह सुनकर मैं हंसने लगी। मैंने कहा, अच्छा तो तेरा बॉयफ्रेंड तुझे दहेज में बैलगाड़ी दे रहा है? बहुत अच्छा है, तू पीछे बैठेगी और वह चलाएगा। चलो अब मैं चलती हूँ, और हाँ बैलगाड़ी से ही बारात ले जाना, समझी? उसके बाद यश और मैं एक अच्छा सा घर देखने गए। सर क्या आपके पास 2 फ्लैट वाला कोई मस्त कमरा है? मैनेजर यश को देखते ही चौंक गया। उसने हमें एक सोने का लग्जरी घर दिखाया, इसकी भैंस की। ये तो पूरा गोल्ड का घर है, ये कितने का होगा? देखने में ये बहुत एक्सपेंसिव लग रहा था। यश ने कहा, क्यों ना हम यह घर खरीद लें? मैंने मुंह बनाते हुए कहा, अरे नहीं, यह देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन हमें कोई सस्ता सा कमरा चाहिए। क्या आप हमें 2 लाख की रेंज में कोई अच्छा सा घर दिखा सकते हैं? जाइए अब जल्दी से दिखाइए। फिर मैंने यश से कहा, यश क्या तुम पागल हो? अगर हम सारे पैसे घर में ही लगा देंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा? इसलिए फ्यूचर के लिए बचा कर रखो। दोस्तों क्या बोलते हो? मैंने सही कहा या गलत? कमेंट में जरूर बताओ। दोस्तों आज मैं प्रिया के साथ शॉपिंग पर आई थी। यश मुझ पर यह कैप कैसी लग रही है? लग रही हूँ ना बिल्कुल आलिया भट्ट। शॉपिंग के बाद हम मॉल से बाहर निकले। यश ये देखो मैंने नेल पॉलिश भी ली है, जरा देखकर बताओ तो कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना प्रिया? मॉल से बाहर आने के बाद अचानक मेरे हाथ में खुजली होने लगी। ओह ये क्या होने लगा? यश बेबी देखो ना, पता नहीं क्यों अचानक मेरी कलाई के पास खुजली हो रही है। तुम प्लीज मेरे लिए दवाई लेकर आना। उसके बाद मैं और प्रिया साथ में फोटो लेने लगे। यश देखो हमने कितनी सारी शॉपिंग की है, देकर बताओ ये सब कितने के होंगे? और हाँ पैसे तुम ही देने वाले हो। तभी प्रिया ने कहा, तू कब से मैसेज किए जा रही है? उसने एक बार भी तुझे रिप्लाई नहीं दिया। मैंने कहा, अरे यार वह अभी ऑफिस में होगा ना, इसलिए रिप्लाई नहीं दे पा रहा होगा। प्रिया ने फिर कहा, ऐसे लड़के बस लड़कियों के साथ टाइम पास करते हैं, काम निकल जाने के बाद पूछते तक नहीं, सबके सब एक जैसे होते हैं। प्रिया की बातें सुनकर मैं थोड़ी उदास हो गई, क्योंकि मेरा यश ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह मुझसे बहुत प्यार करता है और मुझे यकीन था कि वह रिप्लाई जरूर देगा। मैं उदास मन से प्रिया के साथ जाने लगी। तभी अचानक एक के बाद एक मैसेज आने लगे। वह और कोई नहीं मेरा यश ही था। ये आ गया ना मैसेज? देख मेरा दिल कह रहा था कि मेरा यश मुझे कभी धोखा नहीं देगा। जैसे ही वह फ्री हुआ उसने सबसे पहले मुझे रिप्लाई दिया और मेरे सारे मैसेज का जवाब दिया। वह मुझसे बहुत प्यार करता है। अब बोल प्रिया क्या बोलती है? प्रिया ने कहा, वाकई आज के जमाने में ऐसा प्यार कहाँ किसी को मिलता है। मैंने उसे समझाया, अरे मेरी माँ कोई तुमसे प्यार करता है इसका मतलब ये नहीं कि वह हमेशा टाइम पर ही रिप्लाई दे। प्यार करने वाला कभी साथ नहीं छोड़ता, समझी? तभी वहाँ यश आ गया। प्रिया हमें साथ देखकर बोली, तुम दोनों की जोड़ी इस दुनिया की बेस्ट जोड़ी है, कभी भी एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। मैंने मुस्कुराकर कहा, हम हमेशा साथ रहेंगे, बाय बाय। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि हमारी जोड़ी इस दुनिया की सबसे बेस्ट जोड़ी है तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताओ। प्यारी दादी माँ आप कहाँ है? देखिए आपकी प्यारी गुड़िया अनन्या आपके पास आई है, जल्दी आइए। अरे मेरी बच्ची तुम आ गई। मैंने तुम्हें बहुत याद किया, अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। देखो तो कितनी पतली हो गई हो। दादी माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये लीजिए मैंने कुछ सेविंग्स की थी, ये आपकी अमानत है। अनन्या बेटा क्या ये सेविंग्स तुमने मेरे लिए की है? दादी माँ मुझे आपका बहुत सारा प्यार चाहिए। मेरा सारा प्यार दुलार मेरी प्यारी गुड़िया के लिए ही है। अनन्या क्या हमारी वो कविता हो जाए? दादी और पोती की ये जोड़ी है निराली, कोई बीच में ना आए वरना पड़ जाएगा भारी। अनन्या तुम अभी भी इसे नहीं भूली? मजा आ गया दादी माँ। तुम्हें देखकर तो मेरे घुटनों के दर्द बिल्कुल गायब हो गए। आखिर ठीक कैसे ना होते मैं जो आ गई हूँ। दादी की जान अब तुम थोड़ा आराम कर लो। मेरी प्यारी दादी माँ कितनी मासूम है, इन्हें तो मैं बता भी नहीं सकती कि मैं एक बीमारी से लड़ रही हूँ। मैं अपनी सारी सैलरी दादी को देना चाहती हूँ, अभी भी वो इसी में अपने पैसे रखती हैं। अनन्या इतनी उदास तो कभी नहीं रहती। अरे नहीं मेरा सिर अचानक ये कैसे घूम रहा है? इससे पहले दादी माँ को कुछ पता चले मुझे जल्दी से दवाइयाँ खा लेनी चाहिए। अगर उन्हें मेरी तबीयत का पता चलेगा वो बहुत दुखी हो जाएंगी। मेरी दादी माँ ने हमेशा मेरा बहुत साथ दिया, मैं आज जो कुछ भी हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ, इसलिए मैं जाने से पहले सारी जमा पूंजी उन्हें देना चाहती हूँ। दादी माँ आप ये कोल्ड ड्रिंक पीजिए, बहुत टेस्टी है। ये खाओ अनन्या, तुम्हें झींगा खाना पसंद है ना? हाँ दादी माँ वो भी आपके हाथों का बना हुआ। दादी माँ इसे चलाना बहुत ही आसान है। अच्छा ये है मेरी पोंछा लगाने की निंजा टेक्निक। बिल्कुल मास्टर लग रही हो अनन्या। दिन पर दिन ये बीमारी मुझे अंदर से बहुत ही कमजोर कर रही है। अब तो इन्हें छुपाना मेरे लिए नामुमकिन है। अरे दादी माँ कहीं मुझे रोते हुए ना देख ले। मेरी प्यारी गुड़िया तुम्हारे आने से दादी बहुत खुश है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे तुम मुझसे कुछ बहुत बड़ी बात छुपा रही हो। मुझे इन सब चीजों की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरी खुशी तो अनन्या तुम में ही है। मैं तुम्हारे साथ ही रहना उस दिन दादी माँ की बात सुनकर मैं अंदर से और भी टूट गई कि अगर उन्हें मेरी बीमारी का मालूम हुआ तो बहुत उदास होंगी। आराम से सो, मेरी नन्ही परी दादी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। मैं उस दिन अपने दर्द को अपने अंदर ही छुपाकर बहुत रोई। मेरी प्यारी गुड़िया अभी ही तो तुम आई थी, इतनी जल्दी अब जा रही हो? दादी माँ मैं आपसे मिलने फिर आऊंगी, आप उदास मत हो। ठीक है अनन्या बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। दादी से वादा करो कि तुम जल्दी आओगी। तो दोस्तों इसका आगे का पार्ट देखने के लिए इस शॉर्ट को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में दादी माँ लिखे।